वेलकम टू सैनी सर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के हिसाब से। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो प्लस मेट्री दो वर्ड से मिलकर बना होता है। जहां पे ट्रिग्नो का मतलब होता है, ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल। अगर बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल जिसमें क्या होते हैं, तीन साइड्स होते हैं और क्या होते हैं, तीन एंगल होते हैं। ठीक है, और मेट्री जो है मेट्रान वर्ड से मिलके बना होता है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट करना या फिर नापना किसी चीज, मेजर करना किसी चीज को नापना। ठीक है, तो बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ट्रायंगल की, और उस ट्रायंगल की साइड्स और उस साइड के बीच बने एंगल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ट्रायंगल के बारे में, कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल ट्रायंगल जो होता है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। मतलब कि एक ऐसा फिगर जो तीन साइड से क्या हो, क्लोज्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, ए फिगर इज क्लोज्ड बाई थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है, तो ट्रायंगल एक ऐसा फिगर जो तीन साइड से क्या हो, क्लोज हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीन साइड, जैसे यहाँ पे एक साइड है ए बी, दूसरी साइड है बी सी, और तीसरी साइड है ए। ट्रायंगल की तीन साइड होती है और ट्रायंगल के तीन ही एंगल होते हैं। तीन एंगल होते हैं, एक एंगल ए है, इसको बोलते हैं एंगल ए, इसको बोला जाएगा एंगल बी, इसको बोला जाएगा एंगल। तो ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन एल्टीट्यूड होते हैं, तीन मीडियम, सब कुछ ट्रायंगल के तीन ही होते हैं। ठीक है, आगे दूसरी बात हमको क्या याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में जो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। ये बात हमको याद रखना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख लीजिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। ये भी जानना जरूरी है कि ये चीज आई कहाँ से, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी हमने बनाया, एक ट्रायंगल इस तरीके से हमने नाम दिया ए बी सी। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका ए वाला एंगल है एंगल ए एंगल है एंगल बी, और ए वाला एंगल है एंगल। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी लाइन ड्रा की अपने मर्जी से, हमने एक ऐसी लाइन ड्रा की जो इस वर्टेक्स ए से पास कर रहा है और इस लाइन बीसी के क्या है, पैरेलल है। अपनी मर्जी से हमने एक लाइन ऐसी ड्रा की जो इस वर्टेक्स ए से पास करे और इस लाइन बीसी के पैरेलल है। ठीक है, अगर कहीं भी आपको दो पैरेलल लाइन दिख रही है, तो दो पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे कुछ एंगल क्रिएट होते हैं, तो ध्यान दीजिए, जैसे ए वाली लाइन और ए वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, और यहाँ पे लाइन ए बी क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, लाइन ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब अगर ए वाला एंगल बी है, तो आप बताइए ए वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, एंगल बी होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए ए एंगल बी है तो ए बी एंगल क्या होगा, बी होगा, अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये दोनों लाइन पैरेलल है
AC भी इसकी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ए एंगल सी है तो सेम उसी तरीके से ए एंगल भी क्या होगा, एंगल सी। कैसे, अल्टरनेट एंगल। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है क्या, यही है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का। तो ठीक है, हमने जाना ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब हम आगे चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर ही डिपेंड करती है। तो हम चलेंगे, पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट, तो चलिए देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब थोड़ी देर की, अगर हमने इस एंगल को नाम दिया थीटा, इस एंगल को हमने नाम दिया थीटा, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये एंगल हमारा होगा 90 माइनस थीटा। क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा ही लेने पर तीनों एंगल का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। क्योंकि हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे ए एंगल थीटा है तो एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए और एंगल सी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल ए कितना है, थीटा है, एंगल सी कितना है, 90 माइनस थीटा। अगर इन दोनों का हम लोग सम करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो ये एंगल ए और एंगल सी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इतनी सी बात जानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आगे चलते हैं। फिर से हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी, जिसका एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ठीक है। हमने थोड़ी देर के लिए इस एंगल को मान लिया थीटा, इस एंगल को लिए हमने मान लिया थीटा। ए वाला एंगल क्या होगा, ए वाला एंगल ऑटोमेटिक हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि हमको तीनों एंगल का सम कितना करना है, 180 डिग्री। अगर ये बात ना समझ में आए कि 90 माइनस थीटा हुआ कैसे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम थीटा को 10 डिग्री रखते हैं, अगर यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए थीटा का, यहाँ पे हम इसको मानते हैं एंगल 10 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये 90 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, 100 डिग्री। हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों एंगल का सम तो 100 डिग्री हो गया, तो बचा एंगल कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का। ठीक है। और इसी 80 डिग्री को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो उसी तरीके से अगर हमने इस एंगल को थीटा माना होता, 10 डिग्री को अगर हमने थीटा माना होता, तो ये वाला एंगल कितना आ जाता, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते। हमने फिर से क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया, ए बी और सी, जिसका एंगल भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। हमने माना कि ए वाला एंगल कितना है, थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, इस एंगल थीटा के सामने वाली जो साइड बीसी है, ये हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं।
थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड है एसी, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। इस साइड एसी को नाम देते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यस। और जो तीसरी साइड बच गई, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। इसको क्या बोला जाता है, बेस। इसको हम लोग बी से डिनोट। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जिसको कि बोला जाता है लंब। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है कर्व। और तीसरी जो बची साइड है वो क्या कहलाएगी, बेस। ठीक है, आगे हमने फिर से दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया। एक है एंगल ए बी सी, जिसका एंगल भी 90 डिग्री का है। दूसरा है ए बी सी, जिसका एंगल भी 90 डिग्री। हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। हमने इस एंगल के लिए अगर हम बात करें, इस एंगल को हमने थोड़ी देर के लिए थीटा माना है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे इस वाले एंगल को यहाँ लिख रहे हैं कि 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अभी अभी हमने बताया कि थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट। इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, बाकी बची हुई साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ये तो बात हो गई इस ट्रायंगल की। अब बात करें, अगर हम इस एंगल के बारे में बात करें, 90 माइनस थीटा के बारे में बात करें, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। इस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, कर्व होती है। और बाकी बची हुई ये वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, बेस कहलाएगी। तो आपने यहाँ से एक चीज सीखा, क्या सीखा, आपने यहाँ से एक चीज सीखा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है वो तो एकदम फिक्स होता है। लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। कभी कभी परपेंडिकुलर बेस का भी काम करने लगता है और कभी कभी बेस परपेंडिकुलर का भी काम करता है। ये डिपेंड करता है कि हमको किस एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी हिसाब से हमको परपेंडिकुलर बेस डिफाइन करना है, जो कि हाइपोटेनियस हमारा फिक्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेखीय त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। एंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एंगल भी कितने डिग्री का है, 90। तो हम बात करें इस एंगल के लिए, इस एंगल को हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया थीटा। तो हमने अभी अभी बताया कि थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, जिसको हमने पी से ली। दूसरी बात, 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनियस से फिक्स होती है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस कहलाएगी, कड़ कहलाएगी। और बची हुई साइड क्या है, आधार है, बेस है, इसको हम लोग बी से लेंगे। तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो इस प्रकार से। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, इसका रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, पी अपान एच। या फिर परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कट। दूसरा हमारा रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कट, ए बी बटे ए सी। तीसरा है टेन थीटा। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, और बेस क्या है, साइड ए बी। चौथा हमारा है कॉट थीटा। कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपान
परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पे है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। नंबर 5, पांचवा हमारा रेशियो की सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। यहाँ पे हाइपोटेनियस है ए सी और बेस है हमारा ए बी। छठवां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है ए सी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला है साइन थीटा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण बेस अपान हाइपोटेनियस। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस यानी कि लंब बटे आधार। चौथा है कॉट थीटा, बेस अपान परपेंडिकुलर आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या है हाइपोटेनियस अपान बेस कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे लंब। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है वो बाकी अदर दोनों साइड से बड़ा होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो हाइपोटेनियस एच है वो क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा। परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा होगा, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है वो बाकी अदर दोनों साइड से क्या होता है हमेशा बड़ा होता है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। इसका हमारे पास एक शॉर्टकट भी है लेकिन उस शॉर्टकट की कोई जरूरत नहीं है। हमको ये चीज अगर डायरेक्ट याद रहेगी तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने सीखा क्या। आप यहीं पे ध्यान दीजिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं रिवर्स। साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रिवर्स होते हैं। टेन और कॉट भी एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, रिवर्स। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल होता क्या है। जैसे जैसे कोई भी नंबर लिखा गया है, जैसे 3/4 लिखा गया। अब हमसे पूछ लिया कि 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम। जस्ट इसका उल्टा करना। उल्टा करने का क्या मतलब है, जैसे जो 3/4 है इसमें जो हमारा 3 है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंक बोलते हैं। इसको बोला जाता है न्यूमरेटर यानी कि अंक, और इस 4 को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी कि हर। हमको क्या करना है 3/4 मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका जस्ट उल्टा करना है। तो कैसे करेंगे इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम लोग न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को हम लोग क्या कर देंगे डिनोमिनेटर बना देंगे। मतलब इसका रेसिप्रोकल पूछे तो जो हमारा हर है उसको हमको क्या कर देना है अंश में कन्वर्ट कर देना है और अंश को क्या करना है हर में कन्वर्ट करना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/3। 4/3। देखो पहले 4 क्या था डिनोमिनेटर था, 4 अब बदल के किसमें आ गया न्यूमरेटर में। 3 पहले न्यूमरेटर था अब बदल के आ गया किसमें डिनोमिनेटर। तो सीधा सीधा जस्ट उसका क्या करना है उल्टा करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे 3/4 का रेसिप्रोकल मतलब कि एक से क्या करना है 3/4 को डिवाइड करना है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू पलट कहाँ चली जाती है ऊपर, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए। हमने अभी अभी एक चीज आपको बताया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। सिमिलरली हमने बताया कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, ये उल्टे होते हैं। तो साइन और कोसेक क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से कॉस और सेक भी एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। और इसी तरीके से टेन और कॉट भी एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहली रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा का मान दिया गया है।
हमने अभी अभी पढ़ा कि जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। और अभी हमने पढ़ा कि कोसेक थीटा जो हमारा होता है जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या रिलेशन है हम इसको सीखते हैं। देखिए, जो साइन थीटा बराबर पी बटे एच लिखा गया है, पी बटे एच, अगर कहीं भी 3/4 लिखा गया है, ठीक है, अगर इसको हम लोग 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा पलट के नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आती। देखिए, बस यही काम इसमें भी करना है। जो यहाँ पे P बटे एच लिखा गया है इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, इसी P बटे एच को अगर हम लोग इस तरीके से लिखे 1 बटे एच अपान पी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी P बटे एच, क्योंकि नीचे वाली चीज जब ऊपर जाएगी, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी तो ऊपर P आएगा और नीचे एच आएगा। ठीक है, तो P बटे एच को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा एच अपान पी है यही क्या है, एच अपान पी ही क्या है, कोसेक थीटा। मतलब कि एच अपान पी के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, कोसेक थीटा रख सकते हैं। अगर जैसे ही हमने यहाँ पे एच अपान पी को हटा के, एच अपान पी को जैसे ही हमने हटाया और इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया, कोसेक थीटा रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, कोसेक थीटा, हमको एक रिलेशन मिला क्या कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपान कोसेक थीटा होता है। मतलब साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। देखिए, पहला रिलेशन हमको यहाँ से मिला, पहला रिलेशन हमको क्या मिला यहाँ से, पहला रिलेशन हमको मिल गया कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, 1 अपान कोसेक थीटा। ठीक है, सिमिलरली हमने अभी बताया कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम इस कोसेक को यहाँ पे लेके आए और इस साइन को यहाँ पे लेके आए तो यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा कि कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि व्युत्क्रम। सिमिलरली अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। क्यों, साइन थीटा, क्योंकि हमको पता है कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपान साइन, 1 अपान साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और क्या बचेगा, 1। तो बाकी और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको भी हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, हमने क्या क्या बताया कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दूसरा हमने बताया कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तीसरा हमने बताया कि टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, देख अब यहाँ पे हम कुछ फार्मूला लिखेंगे, जैसे साइन थीटा का मान क्या होगा, तो होगा 1 अपान कोसेक थीटा। सिमिलरली यहीं से बात करें कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 1 अपान साइन थीटा। इसी तरीके से हम लोग कॉस थीटा भी प्रूव कर सकते हैं कि कॉस थीटा जो होगा वो होगा 1 अपान सेक थीटा के बराबर। और सेम इसी तरीके से जो हमारा सेक थीटा होगा वो होगा 1 अपान कॉस थीटा के बराबर। सिमिलरली टैन थीटा क्या होगा, 1 अपान कॉट थीटा, और यहाँ से कॉट थीटा क्या आएगा, 1 अपान टैन थीटा। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, अब अगर इस कोसेक की इस साइन में गुणा करा दे तो साइन और कोसेक की मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। सिमिलरली इस सेक की इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस और सेक की मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 1 आएगा। टैन और कॉट की मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 1। जैसे कोई भी नंबर लिखा गया है, कोई भी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा रिजल्ट 1 ही आएगा। जैसे 3/4 है तो 3/4 का जो रेसिप्रोकल होगा क्या होगा, 4/3 होगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन को
उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, इस 4 से 4 कट जाएगा, इस 3 से 3, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। फिर यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। सिमिलरली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये हमारे पास जो है रेसिप्रोकल रिलेशन है, इसको भी हम लोग याद रखें। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री के, जिसको याद करना बहुत जरूरी है। ये सब आगे जब हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करेंगे तो वहां पे इसका यूज करेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशनशिप क्या होते हैं। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, एक दो फार्मूला सीखेंगे, फिर उसके बाद सीधा सीधा सवाल। तो अभी अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा कि tan थीटा बराबर जो होता है, tan थीटा हमने पढ़ा था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। और हमने पढ़ा कि जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा tan थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि tan थीटा अगर परपेंडिकुलर अपान बेस होगा तो कॉट थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए अगर जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया गया, कोई भी एक फ्रैक्शन लिखा गया 5/6, कितना लिखा गया, 5/6। अगर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो इस फ्रैक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर हमने क्या किया, इस 5 को भी 3 से डिवाइड किया और इस 6 को भी 3 से डिवाइड किया तो इस फ्रैक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन लिखा गया, जैसे a/b अपान c/d, इस टाइप का जब भी फ्रैक्शन लिखा गया हो, हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे a अपान b इंटू, नीचे वाली जस्ट ऊपर एकदम चले जाएगी d अपान c। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, 5/3 इंटू 3/6। तो 3 से 3 कट जाएगा, फिर से आ जाएगा 5/6। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एक दो और फार्मूला प्रूव करेंगे। देखिए हमने क्या किया कि tan थीटा बराबर क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। जहां पे परपेंडिकुलर क्या है, न्यूमरेटर का पार्ट है, और बेस क्या है, हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट। तो हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया है, हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया। हाइपोटेनियस से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे फ्रैक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब भी p/b ही है, इसका मतलब भी p/b है, और यही p/b हमारा क्या है, tan थीटा। क्या है, tan। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और अभी अभी हमने पढ़ा कि जो p/h होता है हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। p/h क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। और b/h मतलब कि बेस बटे हाइपोटेनियस हमारा क्या कहलाता है, कॉस थीटा। तो हम p/h के स्थान पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा, और सिमिलरली b/h के स्थान पे लिख सकते हैं कॉस थीटा। ये हमारा एक नया रिजल्ट निकल के आया tan थीटा का, जो कि tan थीटा बराबर एक दूसरा रिजल्ट होता है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी हम लोग क्वेश्चन का प्रूव करते हैं तो सबसे ज्यादा यूज हम लोग इस रिजल्ट का करते हैं। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बात करें यहीं पे कॉस थीटा क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर साइन अपॉन कॉस tan थीटा का मान है तो कॉट थीटा जस्ट tan का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हो गया हमारा कॉट का
इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट को टेंजेंट फार्मूला, या फिर टेंजेंट को टेंजेंट रिजल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट को टेंजेंट रिजल्ट, या फिर फार्मूला भी बोलते हैं। आज के क्लास का ये सब बेसिक बेसिक फार्मूला है, और अब हम आगे चलेंगे। अब हम प्रश्नावली की तरफ पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले थोड़ा सा चलिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक थोड़ी सी छोटी एक थ्योरम है, उसको हम लोग सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन की। जैसे हमारे पास एक है राइट एंगल ट्रायंगल ए, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर हम बात करें ये वाला, हमने माना कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है 90, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल है और एंगल सी कौन सा एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों के दोनों न्यून कोण है। थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड हमें पता है हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। जिस एंगल के बारे में बात किया जाए उस एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहेगा। 90 डिग्री जहां पे दिखे उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी, और बाकी बची जो तीसरी साइड है उसका कहलाएगी बेस कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ये इस एंगल के लिए हमने बात किया। अगर हम यही इस एंगल के लिए बात करते 90 माइनस थीटा के लिए, तो 90 माइनस थीटा के लिए हम देखते कि इसके सामने वाली जो साइड होती ये हमारा क्या कहलाती, परपेंडिकुलर कहलाती। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता, बाकी बची साइड इस एंगल के लिए क्या कहलाती है, ये वाली बेस। हम यहाँ से देख रहे हैं कि किसी भी राइट एंगल का जो परपेंडिकुलर और बेस है वो आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं, लेकिन हाइपोटेनियस क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद हम लोग सीधा सवाल करेंगे। हमारा ए है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। और हमने माना कि ये वाला एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा के लिए साइड बीसी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस फिक्स रहता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी, बाकी बची हुई साइड क्या कहलाती है, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय कहता कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, हमने सब बेसिक फार्मूला और थ्योरी पे कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व